हमला करने का दावा ईरान ने कर दिया है। कल ये तस्वीर जारी की गई थी ईरान की तरफ से, जिसमें नेतन्याहू आपको नजर आएंगे, बाकायदा रेड टारगेट किया गया था और इसके नीचे लिखा गया था कि हम अब अगला टारगेट हमारा नेतन्याहू का। एक और बड़ी खबर, यरूशलेम में धमाकों की तेज आवाज सुनी गई है। यरूशलेम के आसपास तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं। इजराइल पर ईरान का ये मिसाइल अटैक है। एक तरफ ईरान ने इस बात का दावा कर दिया है कि हमने नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया है, तो यरूशलेम में भी धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी जा रही है। धुआं धुआं होता हुआ इजराइल भी अब नजर आ रहा है और तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के हमलों से लगातार वहां पर अलर्ट जारी किया जा रहा है। तेल अवीव जो एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, अब उसे ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है। बिल्डिंग्स, रिहायशी इलाकों, स्कूलों को, कॉलेज को, 5 स्टार होटल्स तक को निशाना बना रहा है अब ईरान। और इन सब के बीच में एक बार फिर से आपको बता दें, जहां पर समारिया में और यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं, और एक बार फिर से उस खबर पर लौट रहे हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर है, इस घंटे की, इस मिनट की सबसे बड़ी खबर है। युद्ध के बीच में ईरान का बहुत बड़ा दावा, हमने नेतन्याहू को टारगेट करके हमला किया है। ईरानी सेना ने बकायदा इसके लिए बयान जारी किया है और कहा कि हमने बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया है, अपराधी पीएम को निशाना बनाया है। प्रत्युष लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और ये खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, सबसे पहले जी न्यूज ने आपको ये जानकारी दी है कि खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है ईरान की तरफ से, और अगर ये है सच्चाई तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रत्युष, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये इस वक्त अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। ईरानियन जो आर्मी फाइटर जेट्स हैं वो एयर पेट्रोलिंग पर हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरे तेहरान को। अब ये सोचिए कि सिर्फ मामला यहाँ पर सिर्फ मिसाइलों का नहीं रहा, आप देखिए कि इसमें एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर तेहरान में इंक्लूडिंग MiG-29 याक 130 फाइटर्स ये एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसको पता है कि इजराइल रिटेलिएट करेगा और खतरनाक रिटेलिएशन हो सकता है, तेहरान में बड़ी तबाही हो सकती है अगर IRGC ये दावा कर रहा है कि खैबर उसने चला दिया है, यानी खैबर मिसाइल का इस्तेमाल, और वो भी सीधे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। बिल्कुल प्रत्युष, मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। युद्ध के बीच ईरान ने दावा कर दिया कि हमने नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया है, और अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो यानी कि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, जी न्यूज पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रखे हैं, जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सर, मैं लौट रही हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जो दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं या जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। युद्ध के बीच में ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि हमने नेतन्याहू को टारगेट करके हमला किया है, खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। प्रत्युष, जैसा कि हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, खैबर मिसाइल वो है, 2500 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। सबसे बड़ी बात है, आयरन डोम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, यानी कि अगर इसे टारगेट जहां के लिए किया गया है, अगर नेतन्याहू के दफ्तर के लिए किया गया है, तो वो खैबर मिसाइल सीधे ईरान से पहुंचेगी नेतन्याहू के दफ्तर पर। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कल ही अमेरिका को लेकर ईरान ने इस बात का दावा कर दिया था कि हमने अब्राहम लिंकन पर हमला किया है 4 मिसाइलों से, जिसके बाद अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया अब्राहम लिंकन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इन सब के बीच में कल आपको याद होगा, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए ये नेतन्याहू की तस्वीर है, और नेतन्याहू की तस्वीर पर ही रेड टारगेट लगा हुआ था। प्रत्युष, ये बहुत बड़ी खबर होगी, ये युद्ध को बदलने वाला रुख होगा अगर नेतन्याहू के दफ्तर पर इस मिसाइल से सच में हमला हुआ है और टारगेट लॉक हुआ है तो। लेकिन जो IRGC का दावा, अनुपमा, उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि इजराइल युद्ध के मोर्चे पर कितना आगे चलता और कितने आगे की सोचता है। बेंजामिन नेतन्याहू जिस दिन से ये वॉर शुरू हुई है, ईरान ने इजराइल पर अटैक करना शुरू किया है, तब से बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अंदर किस लोकेशन पर है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। और जो बात वो बार बार IRGC कह रहा है कि दफ्तर पर हमने हिट किया है, पहली बात कि उस दफ्तर को कितना नुकसान पहुंचा है, वाकई मिसाइल ने वहां पर उस पर हिट करने में कामयाब रहा है, यह देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, नेतन्याहू क्या उस वक्त वहां पर थे, क्योंकि नेतन्याहू कहां है इजराइल के अंदर, यह किसी को नहीं पता है, क्योंकि जिस दिन से वॉर शुरू हुआ है नेतन्याहू भी अपने सीक्रेट ठिकाने पर है और वहां से सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर ये IRGC कह रहा है कि उस वक्त वो वहां पर दफ्तर में थे और वहां पर खैबर मिसाइल ने सीधा
बिल्कुल सक्सेसफुली वहां पर उसे हिट किया है तो बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि वाकई में IRGC के दावे में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। बिल्कुल प्रत्युष, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर पर